मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 16 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दशमलव संख्याओं का वर्गमूलन, यानी कि वो संख्याएं जो दशमलव के बाद आती है उनको हम वर्ग में कैसे बदल सकते हैं। दशमलव के बाईं ओर पूर्णांक यानी कि ये देखिए, और दशमलव के दाएं ओर दशमलव भाग होता है। क्लियर है ये बात। दशमलव संख्या 45.876 को देखें। 45.876, कभी भी इसे 876 मत पढ़िएगा जैसे अभी मैंने पढ़ा। दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट होती है उसको हम अलग अलग ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, 8 7 6। ओके, इधर के जो नंबर है ये पूर्णांक हिस्सा है, ये कंप्लीट है, और ये हिस्सा जो है ये दशमलव हिस्सा है। आगे चलते हैं। दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हुए निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखें। नंबर 1, पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाएं। तो दोनों के हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाने हैं और दो दो के ही जोड़े बनते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े दशमलव स्थान से बनाने शुरू करें। ठीक है, दशमलव स्थान से आपको बनाने शुरू करने हैं। सुविधा के लिए जोड़ों को बार लगाएं। ठीक है, जोड़ों पर आपको बार लगाना होता है। बार समझते हैं ना, इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं ये। फिर साधारण अंकों की तरह ही वर्गमूल ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए करके दिखाया, दशमलव संख्या ये हो गई, इनको लिया, नियम को अपनाया। सबसे पहले पूर्णांक हिस्सा लिया यानी 45 को ले लिया, इन इकाइयों का 45 जोड़ बना और शुरू किया। अब दशमलव हिस्से को 876 को लिया, दशमलव स्थान के जोड़े बनाना शुरू करा। तो इसके जोड़े कैसे बनेंगे, देखिए 8 7 हो जाएगा और 6 के साथ 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा है, नियम लगाने पर अंक ऐसा हो जाएगा। तो देखिए दो दो के जोड़े बन गए, इस पर हमने बार लगा दिया क्योंकि हमें बार लगाना था। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करना होता है। अब ये वाला तो आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया गया, सॉल्व करने के लिए यहाँ आपको दूसरा दिखाया। तो चलिए जो दिखाया है इसको ही करते हैं। तो नंबर 1 में आपको दिया गया है 2 पॉइंट यानी 2.7225, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बार लगाकर जोड़े बनाइए तो 2 अपना बेचारा अकेला है, वो अकेला ही रहेगा। बाकी देखिए 7 और 2 एक साथ हो जाएंगे और 2 और 5 एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे आप लोग डिवाइड करते हैं ना, ये वैसा ही होगा, लेकिन इसमें 2 डिजिट एक साथ उतरेंगी। ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखिए इसको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ओके, देखिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं ना, अब यह देखिए 2 है, अब हमें यहाँ पे 2 लाना है या 2 से कम लाना है, सेम डिवाइड की तरह। लेकिन यहाँ हमें डिवाइड करने के लिए तो कोई नंबर दिया ही नहीं गया है, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर यहाँ रखते हैं, उसी नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर हमने यहाँ 1 रखा है तो यहाँ पर भी हम 1 ही रखेंगे, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, इस तरह से हमने करा, 1 1 ज़ा 1 हो गया। अब ये हमारा 1 बच गया। अब हम एक बार में 2 उतारेंगे, 7 और 2 उतर जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, जो ये वाला 1 था और जो ये वाला 1 था, इसे हमने प्लस कर लिया, ये देखिए 2 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा देखा, अगर हम पॉइंट हटा दें तो मेरे पास है 172। कितना है, 172। अब हमें यहाँ पे 2 के बाद एक डिजिट रखनी होती है। जो डिजिट हम 2 के बाद यहाँ रखेंगे वही डिजिट हमें यहाँ रखनी है। तो अगर हमने यहाँ 6 रखा तो देखिए वही 6 हमने यहाँ रखा। तो 6 छंग 36 हो गया, यहाँ हमने 6 लिखा है, हाथ से लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, अब हमें 172 चाहिए था, जबकि हमें मिला कितना, 156। हमने इसे माइनस करा तो हमारा आंसर क्या बचा, 16। ठीक है, और ऊपर से ये वाला 25 उतर गया। अब देखिए ये जो आपका ये जो था आपका कितना, 26 था ना। 26 में आप क्या करेंगे, ये वाला जो 6 है ये फिर से प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 26 में ज़रा 6 को प्लस करिए तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 6 और 6 कितना हो गया, 12। तो हासिल कितना लगा, 12 का 1 है ना, और फिर ये 2 और 1 3। ठीक है, तो ये कितना हुआ आपका, 32। अब देखिए अब हमें 32 के बाद एक डिजिट और लिखनी है, तो यहाँ पे 3 मिसिंग है। आप 3 अपने आप से लिख लेंगे, क्योंकि देखिए 6 और 6 हो गया 12, 2 हासिल लगा, 1 2 और 1 3, क्योंकि हम उसे हर बार जोड़ते चलते हैं। जो डिजिट हमने यहाँ लिखी होती है ना, उसको हम इसके साथ जोड़ते चलते हैं। तो अब ये कितना हो गया, 3 2 5। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ऐसे डिजिट रखनी है जो यहाँ पे आए। तो यहाँ हमने 5 रखा, तो हमने यहाँ पे भी 5 रखा, क्योंकि हमें चाहिए था 1625। तो अब अगर आप देखिए 5 पंजे 25 का 5, कैरी लगी 2। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 12, कैरी लगी 1, 5 दिया 15 और 1 16।
तो देखिए कट गया, तो हमारा आंसर कितना आया 0। तो अब हम बता सकते हैं कि अगर हमें अंडर रूट 2.7225 दिया गया है तो इसको अंडर रूट हटाने के लिए हमारा आंसर आएगा 1.65। कितना आया 1.65। ये कट गया ना इससे, बस आ रही है बात समझ में। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना होता है और ये सॉल्व करने का तरीका होता है। आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे ताकि आपको ये सॉल्व करना आ जाए। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब इसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा है 0.9 का 3 दशमलव स्थानीय तर्क वर्गमूलन ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए 3 दशमलव चाहिए आपको, यानी 0 के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, यानी 6 डिजिट टोटल। तो अब हमने क्या करा, इसके बाद जोड़े बनाने हैं। तो हमने 9 के बाद तो एक जोड़ा लगाया 1 0 का, फिर 2 0 का एक जोड़ा, फिर 2 0 का एक जोड़ा। तो इस तरह से 2 4 और एक 5 0 लगाया। तो देखिए 1 2 3 4 5, आगे 5 0। ये देखिए हमने इस तरह से बना लिया। अब हमें क्या करना है, पहला तो 0.0, ये तो एज इट इज़ ऊपर ही रह जाएगा। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, 94 है। कितना है 94, दो का जोड़, सॉरी कितना है यहाँ पे 90 है ना। तो अब हमें 90 है तो हमें 2 का जोड़ा बनाना, तो हम 9 9 से लिखेंगे तो 9 9 से 81 हो जाएगा। हमारा यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, 9 के बाद ये 2 0 हम उतार लेंगे, हमारा 900 हो जाएगा। अब 9 और 9 को हम प्लस कर देंगे 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऐसे डिजिट रखेंगे जो हम यहाँ भी रखेंगे। तो हमने 4 रखी, यहाँ पे भी 4 रखा। अब इसको करिए 4 को एक बार 4 से कीजिए, 4 4 से 16, हाथ से लगा 1, फिर 4 को आप एक बार 8 से करिए तो आपका हो जाएगा कितना 8 चौक 32, 32 का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 33 3 लगा, 4 को 1 से करिए, 4 1 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से आपका आ गया, क्योंकि अगर हम यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ पे भी 5 रखना पड़ेगा तो आंसर बड़ा आएगा। ठीक है, तो अब आपका ये आ गया। आप क्योंकि जो 4 हमने यहाँ रखा था उस 4 को प्लस करेंगे, 4 और 4 8 हो गया, फिर ये वाला 8 और ये वाला 1, ये उतर गया। अब हमने यहाँ पे एक अगली डिजिट रखी है 8, ये 8 यहाँ पे भी रखा और यहाँ के जो 2 0 बचे थे वो भी हमने उतार लिए। फिर इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर दिया और ये हमारा जो है पॉइंट में आंसर आ गया लगभग। ये 3 डिजिट के बाद तक हमें चाहिए था तो हमारे 3 डिजिट आ गए। हम इससे आगे अगर कटता नहीं है तो भी हम छोड़ देते हैं, पूरा काटने की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने कहा था 3 डिजिट निकालने, तो हमने 3 डिजिट निकाल लिए। अब उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। बेटा थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे पास जो बच्चे कोचिंग आते हैं उनको भी मैंने कितनी बार ये समझाया, वो नहीं समझ पाते हैं इन क्वेश्चंस को। थोड़े से कन्फ्यूजन वाले हैं ये क्वेश्चन। आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ आपको अन्य प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल 3 दशमलव स्थान तक ज्ञात करना है, यानी कि आपको जो आंसर आए वो पॉइंट के बाद 3 आए। जैसे यहाँ आपने किया ना, यहाँ आपने पॉइंट के बाद 2 ही तक निकाला था, क्योंकि इन्होंने इसमें ऐसा कोई रूल नहीं दिया था, यहाँ इन्होंने रूल दिया है ना। सेम यहाँ पे भी आपको यही रूल दिया गया है, तो आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक निकालना है। तो सेम इसी तरह से हम लोग इसे करेंगे 1 2 3 4, चारों क्वेश्चंस को कर लेते हैं जल्दी से। ये सब मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिए हैं वैसे, लेकिन अब हम इसे करते हैं। तो देखिए यहाँ आपको 2-2 के पेयर बना लेने, ये देखिए हमने बना लिए। जितनी चीज़ें कम थी उतने हमने 0 ऐड कर दिए लास्ट में। अब हमने ये पहला लिया तो आपको पता है कि हम यहाँ 4 और 4 को रखेंगे तो 16 आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ 5 और 5 रखते हैं तो 25 आएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। और आपको पता है ना दोनों जगह एक ही डिजिट रखनी है। ओके, तो आप इसे कर लेंगे। अब ये देखिए 16 को जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ 7 बचेगा। फिर आपको पता है इसमें 2 डिजिट एक साथ उतारनी है, तो आप ये 2 डिजिट एक साथ उतार लेंगे। फिर आपको ये भी पता है कि ये जो 4 4 है ये प्लस हो जाएगा, तो ये 4 4 8 हो गया। अब यहाँ हमने एक डिजिट रखी, वही डिजिट हमें यहाँ रखनी होती है, तो वो डिजिट हमने कौन सी ली, वो हमने 8 ली। तो दोनों जगह हमने 8 8 रखा, तो अब 8 को एक बार 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और एक बार 8 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो हमारा 745 बन रहा था, जो कि हमने जब 8 8 से 2 बार करा तो हमारा ये 704 आ गया। फिर हमने इसे सॉल्व करा। ठीक, अब यहाँ 8 और 8 था, ये देखिए 16 हो गया, हासिल लगाइए कि 9 आ गया। अब हमने यहाँ एक्स्ट्रा 4 रखा, जो हमने 4 यहाँ रखा वो देखिए वही 4 हमने यहाँ रखा। ठीक है, ऊपर से हमने 2 डिजिट नीचे उतार ली, तो ये देखिए 2 डिजिट उतर गई आपकी 30। अब हमने इसको सॉल्व करा तो देखिए यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 हो गया, 4 6 ज़ा कितना होता है आपका 6 चौक 24, 24 और 1 25, 25 का 5, फिर यहाँ पे लगा 2, फिर आपने इसे करा 9 चौक 36 और 2 38। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये 4 को प्लस करा, 4 और 4 8 हो गया, ये 6 का 6 हो गया, 9 का 9 हो गया। और इधर आपने माइनस करा और लास्ट के जो 2 0 ऊपर थे वो 0 ऊपर से उतार लिए। अब यहाँ हमने 2 रखा और ये सेम यही 2 हमने यहाँ ऊपर भी रखा ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें, और इस तरह से ये हमने सॉल्व कर दिया।
तो इस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से। सेम ऐसे ये देखिए, ये आपका सेकंड भी आपको ऐसे ही करना है। अब यहाँ आप पेयर बनाएंगे तो 1 अकेला रहेगा, बाकी सब 2-2 के पेयर बन जाएंगे। ठीक है, फिर 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, फिर 67 उतर जाएगा। ये 1 और 1 आपका 2 हो गया। अब आपको दूसरी डिजिट यहाँ रखनी है। अब अगर यहाँ आप 3 रखते तो 3 3 ज़ा 9 होता, 3 2 ज़ा 6 होता। ठीक है, तो ये 69 होता। 69 जो था वो ज़्यादा था 67 से, इसलिए हमने यहाँ दोनों तरफ 2 2 रखा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों 2 को प्लस कर लेंगे, तो ये देखिए 2 और 2 ये 4 हो गया, ये 2 एज इट इज़ उतरा। अब यहाँ हमने 9 रखा। ठीक है, तो फिर 9 जो हमने यहाँ रखा है वही 9 हमने ऊपर भी यहाँ देखिए यहाँ भी रखा है ना। तो अब हमने क्या काम करा, ये डिजिट उतारी और इसे सॉल्व करा और हमारा इस तरह से ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है। अब आप इसको भी ऐसे ही करेंगे। मैंने भी आपको बताया था ना, पॉइंट से इधर बार लगता है और इधर बार लगता है ना। तो इधर ये 2 डिजिट पेयर में बनेगी, ये 2 अकेला रह जाएगा। तो फिर आप इसको 1 1 ज़ा 1 से करेंगे, है ना आसान। अब आप लोग इसे कर लेंगे। सारे मैंने आपको समझा दिए, सेम ऐसे ही आपको करना है। दोनों डिजिट उतारनी है, फिर उनको प्लस कर लेना है और इस तरह से ये सारे आपके हो जाएंगे। क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए थी, तो इसलिए हमने इसे करा है। और ये आपका रहा लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको भी सेम आप वैसे ही करेंगे। यहाँ भी देखिए हमने आंसर में 3 डिजिट लिख दिए है पॉइंट के बाद, तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ सारे मैंने आपको कर दिए, क्योंकि ये देखिए पॉइंट से इधर तो ये 2 पेयर में आएंगे 56, ये 4 अकेला रहेगा। 2 को 2 से करिए, 4 आ जाएगा। ये 2 और 2 प्लस होके 4 हो जाएगा। अब यहाँ में एक 56 लाना है। अगर 2 से भी करते हैं तो भी ज़्यादा आता है, इसलिए हमने यहाँ पे भी 1 रखा, यहाँ पे भी 1 रखा, इसे सॉल्व कर दिया। फिर हम इसको, जो अब यहाँ पे 1 और 1 था, ये 41 से 42 हो गया, ये वाला 1 प्लस कर दिया। फिर हमने यहाँ 3 रखा तो यहाँ 3 रखा, अब इसे सॉल्व करा। फिर इसे जोड़ के फिर हमने देखिए यहाँ 5 रखा तो यहाँ पे भी 5 रखा, है ना। इस तरह से इसे भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया। तो आप लोग भी आसानी से कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग एक बार वीडियो को देखिए रिवाइज़ करके, क्योंकि अभी मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझाए हैं ये कैसे करना है, इसलिए मैंने ये लास्ट में सिर्फ आपको करके दिखा दिया है, इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, चलिए आप लोग कर लेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो का भी खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।